नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक चौधरी था। 7 उसके बेटे थे और सातों ही शादीशुदा थे। 6 बेटों का ससुराल, खाता पीता, हर तरह के ठाट बाट, वित्त मवेशियों की इफरात, बड़ा परिवार, सास ससुर, साले सालियां। लेकिन सबसे छोटे बेटे के ससुराल में उल्लू बोलते थे। दूर दूर तक कोई सगा संबंधी नहीं था। सो उसकी घरवाली के लिए ससुराल बहुत दुखदाई हो गया। पीहर का जोर न होने से सास ससुर नंदे बात बात में नुक्ताचीनी करते, ताने देते, भारी और गंदे काम उसी से करवाते, खाने ओढ़ने में दुराव बरतते। छोटी बहू घूंघट की ओट में 8 पहर रोती रहती। सावन की तीज और राखी पर 6 बहुओं के पीहर से भांति भांति की चीजें आती। लेकिन छोटी बहू का कोई होता तभी तो भेजता। ब्याह के बाद पीहर के रुख तक नहीं देखे। वार त्योहार 6 बहुओं के पीहर से कोई न कोई लिवाने आ जाता। पर छोटी बहू के लिए तो ससुराल जैसे कैद बन गया था। वह सोचती, ये निगोड़े त्योहार न आए तो अच्छा है। लेकिन त्योहार तो समय पर हर साल आते ही रहते हैं। गिनती के सूरज ढलते हैं और त्योहार आ धमकते हैं। और फिर उस त्योहार पर छोटी बहू का दुख दूना हो जाता। दूना काम, दूनी भागम भाग, दूने ही आंसू। नकचढ़ी नंदे उसे तिनकी का नाच नचा देती। इस बार ज्यों-ज्यों राखी का त्योहार नजदीक आने लगा, त्यों-त्यों 6 बहुओं की रिमझोलों की झनकार बढ़ने लगी। किसी का भाई आएगा तो किसी का काका तो किसी का भतीजा। सबके हृदय में खुशियां ठाठे मार रही थी। पर छोटी बहू की आंखें रो रो कर सूज गई। काम के मारे मेहंदी लगाने की फुर्सत न मिली। एक बदमिजाज ननद ने कहा, बाकी भाभियों ने तो हाथों में मेहंदी लगाई है, आंगन लीपने से रंग फीका पड़ जाएगा। तेरे हाथ कोरे हैं, आज ही सारा आंगन लीप कर मांडने उकेरने हैं। गोबर थापना है, हाथ पर हाथ धरे रखने से काम कैसे चलेगा। छोटी बहू के हृदय में तो टीस उठ पड़ी। गार तैयार करने के लिए बड़ा सा मटका लेकर रोते रोते तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब गांव से काफी दूर था। पग पग पर मन का मानसरोवर खाली करती वह तालाब की पाल पर जा पहुंची। पाल पर बांबी के पास लहराते काले नाग पर उसकी नजर पड़ी। तब भी उसने राह न छोड़ी, उसी तरह नाग की ओर बढ़ती रही। ऐसे जीने से तो मौत भली। नाग भी उसके मन की बात को ताड़ गया। डर कर बांबी में नहीं घुसा। डर लगे जैसी उसकी चाल ही नहीं थी। वह पास आई तो वह फुफकारा। छोटी बहू फिर भी नहीं डरी, बेधड़क उसके पास आकर खड़ी हो गई और वह भी वैसे ही फन किए मस्ती में झूमता रहा। समझ गया कि मुसीबत की मारी अबला मौत की शरण में आना चाहती है। छोटी बहू घड़ा नीचे रखकर सांप के सामने बैठ गई। फिर उसकी आंखों के आगे उंगली हिलाई और परस किया। नाग मुस्कुराकर बोला, बावली, मौत अंधी नहीं होती। उसकी छलछलाई आंखों पर नजर पड़ते ही सांप की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ कहता उससे पहले ही छोटी बहू आं भरकर बोली, मेरे लिए तो मौत भी अंधी हो गई है। सांप ने उसकी हथेली पर फन रगड़कर कहा, मौत किसी के लिए अंधी नहीं होती, न राजा के लिए न रंक के लिए। पर तू मौत से पहले क्यों मरना चाहती है। घर वालों के ताने तिसनों से छलनी हुआ उसका कलेजा नाग की अमृतवाणी से हरा कंचन हो गया। उसकी आंखों में आनंद के मोती बरसने लगे। पूंछ थोड़ी कटी हुई थी। यह दुमकटा नाग उसे बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में पहली बार उसके कानों में हमदर्दी के मीठे बोल सुने। रोते रोते बोली, आज राखी है, पीहर में दूर दूर तक मेरा कोई सगा नहीं है। मैं किसे अपना भाई कहूँ, किसे राखी बांधूं। ससुराल में सब मुझे ताने देते हैं, बात बात में मीन मेख निकालते हैं। उसे रोता देखकर दुमकटे सांप की आंखें भर आई। रूंधे गले से बोला, तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई, मेरे राखी बांध दे। फिर सब तुझसे डा न करें तो मुझे कहना। बस अब रोना बंद कर बहन, तुझे रोता देखकर मेरा कलेजा टूक टूक हो रहा है। उसके कहते ही छोटी बहू के आंसू थम गए। फिर उसने
उसने अपने पीहर और ससुराल का सारा दुख दर्द कह सुनाया। सांप चुपचाप सुनता रहा। दुमकटे भाई से ढेरों बातें करके वह घर लौटी। आज उसके आनंद की सीमा न थी, पर घर वालों को उसकी खुशी का कोई कारण समझ में नहीं आया। पति की आज्ञा लेकर उसने बनाव श्रृंगार किया और खुशी से छलकती हुई तालाब की ओर चल पड़ी। आज वह अपने दुमकटे वीर के राखी बांधेगी। दुमकुटा सांप उसे बाई कहकर बतलाएगा। उसके पग पग पर कुमकुम के खोज मंडने लगे। दुमकुटा सांप बाम्बी से बाहर बैठा बहन की बाट जो रहा था, जिसे देखने से ही डर लगता है और डसने से मौत आती है। उस दुमकुटे सांप के उसने बड़े उत्साह से कुमकुम का तिलक किया, सुरंगी राखी बांधी, नारियल फोड़कर चींटियों को खिलाया। दुमकुटा सांप अमृत बरसाते हुए बोला, बाई को कुछ दिन अपने घर में रखूंगा, खातिरदारी करूंगा, डरने की कोई बात नहीं, मेरे पीछे बेधड़क बाम्बी में घुसा जाओ। बहन बोली, वीरा, बाम्बी तो तेरे नाप की है, मैं कैसे घुसूंगी? सांप मुस्कुराया, यह तो मैं भूल ही गया, पर तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। यह कहकर सांप सलवल सलवल बाम्बी में घुसने लगा। जब कटी हुई पूंछ पीछे रही तब भीतर से ही बोला, मेरी पूंछ पकड़कर आंखें बंद कर ले बहन। जैसा भाई ने कहा बाई ने वैसा ही कर दिया। आंखें मूंदने पर उसे लगा कि वह सरसर गहरे पाताल में धंस रही है। थोड़ी देर उपरांत कड़े आंगन का परस होने पर भाई ने आंखें खोलने के लिए कह दिया। आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। सोने चांदी के पेड़, हीरे मोतियों के फल, आंगन में अनगिनत सुरंगी लालें, भांति भांति के फूलों की सौरभ से उसकी नस नस नाचने लगी। आज से पहले उसे तो इस प्रकार के सुख का सपना भी न आया था और आज प्रत्यक्ष खुली आंखों से यह नजारा, आनंद उसके मन में समा नहीं रहा था। आनंद के भंवर में डूबता उभरता उसका मन ठिकाने पर आया तो दुमकटा भाई बोला, नागिन का स्वभाव थोड़ा तेज है, उसकी बातों का बुरा मत मानना, कितने दिन ही साथ रहना है, फिर तू चली जाएगी। उसकी सीख पूरी होते न होते फुफकारती हुई नागिन वहाँ पर आ धमकी। उसके पीछे 60-70 बच्चे टलवलते टलवलते आ रहे थे। अनजानी लुगाई को देखते ही नागिन के मुंह से विष झरने लगा। धनी लुगाई में रोज राड़ और तू तड़ाक होती थी। नाग गुस्से में रोज कहता था, चांडाल का नाक काट कर दूसरी औरत लाने पर ही इस घर में सुख होगा। तो आज यह दूसरी लुगाई ले ही आया, मगर मैं हथियार यूं नहीं डालूंगी। फन पटकते हुए नागिन बोली, मैं मरकर भी इस आंगन में दूसरी लुगाई की छाया नहीं पड़ने दूंगी और तुम मेरे जीते जी सोत ले आए। दुमकटा नाग बीच में ही दांत पीसते हुए घर जा, जानती बूझती कुछ है नहीं, जो जी में आए बक देती है। यह मेरी धर्म बहन है और मैं इसका धर्म भाई हूँ। यह कुमकुम का तिलक और राखी नहीं दिखती तुझे? क्या तेरी आंखें मूंदी हैं? नागिन मुंह मसोस कर कहने लगी, आंखें मूंदी होंगी तुम्हारी, मुझे तो 3 आंखों से दिखता है। धर्म के भाई बहनों में ऐसे रिश्ते मैंने बहुत से देखे हैं। मुझे घास न चराओ, बहन बनाए बिना सेज का काम नहीं पड़ता। या तो सीधे सीधे इस छिनाल को यहाँ से निकाल बाहर करो, नहीं तो धर्म बहन को धर्मराज के यहाँ पहुँचा दूंगी। बच्चे नागिन की देह से लूमने लिपटने लगे तो उन्हें फटकार कर दूर भगा दिया, पर नागिन नहीं मानी। जब नाग ने हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो उसे न चाहते हुए मानना पड़ा। दांता कसी और रोज रोज की राड में हीरे मोतियों का उजास भी धुंधला दिखाई देता है। होठों पर हंसी न हो तो अनगिनत माया किस काम की? मन का सुख माया के भरोसे नहीं होता। थोड़ी ही देर में छोटी बहू सुख दुख का यह मर्म समझ गई, पर ससुराल का दुख और पीहर का दलिदर याद आते ही उसकी आंखों के आगे हीरे मोतियों का ढेर फिर से धमकने लगा। नागिन को मनाने के लिए उसने काफी लल्लो चप्पो की, मिन्नतें की, घर का सारा काम करने को तैयार रहती, पर नागिन उसे किसी काम को हाथ न लगाने देती। नागिन दोनों वक्त दूध में घी, केसर, खांड मिलाकर बड़ी सी कढ़ाई में गरम करती, फिर सोने की परातों में न्यारा न्यारा ठंडा करती। ठंडा होने पर टोकरियां बजाती, टोकरियों के रणकार के साथ ही बच्चे दौड़े आते।
लपालप पराते खाली कर देते, इच्छा होती तो दूध में किलोले करते। छोटी बहू को यह काम बहुत भाया। नागिन की ज्यादा चिचोरी की तो उसने दूध पिलाने का काम उसे सौंप दिया। सांझ को दूध ओटाकर उसने सुथराई से परातों में डाला। हर परात से भाप के अलग अलग गोट उठ रहे थे। दूध ठंडा होने में काफी देर थी। आंगन पर पड़े टोकरिये को ताक में हिफाजत से रखते समय टोकरिया घनघना उठा। आवाज का संकेत मिलते ही नागिन के बच्चे चारों तरफ से सलवल सलवल दौड़ आए। छोटी बहू ने हड़बड़ाकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर भूखे बच्चों ने उसकी एक न सुनी। बरसते बरसते परातों पर टूट पड़े। दूध अभी बहुत गर्म था। किसी के होठ जल गए, किसी की जीभ तो किसी की पूंछ। सब सूसा करते अपनी माँ के पास भागे और बुक्का फाड़कर रोने लगे। अपने दिल के टुकड़ों की ऐसी हालत देखकर नागिन के गुस्से का पार न रहा। विष उगलती फुफकारती ननद को डसने के लिए दौड़ी। धर्म बहन की भूल का पता चलने पर दुमकटा नाग पहले से ही उनके पास पहुंच गया था। छोटी बहू सुबकते सुबकते बोली, सच मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया भैया, अनजाने में भूल हो गई। जो भी दंड दोगे खुशी खुशी कबूल करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे माफ किया जाए। भौजाई से भी ज्यादा मेरा जी जल रहा है। नाग ने कहा, मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर नागिन हरगिज नहीं मानेगी। उसे तो अब बहाना मिल गया। तभी वहाँ पर नागिन फुफकारती हुई पहुँच गई। नाग बीच बिचाव नहीं करता तो वह छोटी बहू को डसकर ही मानती। उसके मुंह से जहर भरी चिंगारियां उछल रही थी। दूध से जले बच्चे भी बुआ की भूल समझ गए, पर नागिन तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। फिर कैसे समझती। आखिर काफी झाए झाए करने के बाद नागिन इस बात पर राजी हुई कि ननद फौरन यहाँ से दफा हो जाए। वह जब तक यहाँ रहेगी वह मुंह में पानी भी नहीं डालेगी। बच्चों के मरने में तो कोई कसर नहीं रही थी। यह तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे बच्चे बच गए। बच्चों को मारकर ये तुम्हारी बहन मेरा काम तमाम करती और फिर नाग के साथ घर बसाकर मौज करती। छोटी बहू ने रो रो कर आंगन गीला कर दिया। अपनी भूल के लिए माफी मांगी, पर नागिन ने उसे माफ नहीं किया। दुमकटे नाग ने कहा, बहन यह काल हगारी हरगिज नहीं मानेगी। बेकार में राड़ बढ़ाना फिजूल है। तेरा यहाँ इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था। अब तू खुशी खुशी अपनी ससुराल जा। जोग होगा तो फिर मिलेंगे। विदाई की बेला आई, बहन की आंखें भर आई। विदाई की बेला आई तो भाई बहन की आंखें भर आई। दुमकटे वीर ने बहन को ढेरों हीरे मोती और लाले सौगात में दिए। बरसते बरसते बड़ी सी पोटली बांधी। राजा के पास भी इतना खजाना नहीं होगा। बांबी से निकलकर उसने दुमकटे वीर के सिर पर हाथ फेरा। दुमकटे वीर ने बहन की हथेली पर फन रगड़ा और फूट फूट कर रोया। रोते रोते बोला, इस कल हगारी के कारण तुझे थोड़ी भी ठेस लगी हो तो मुझे माफी दे दो। मैं तो तुझे कुछ दिन और रखना चाहता था। बहन कहने लगी, वीरा भूल तो मुझसे हुई है, तू क्यों अपना जी खराब करता है। आदमियों की बस्ती में जो प्रेम और दुलार नहीं मिला वह तेरे घर पर मिला है। हीरे मोतियों से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है। आखिर एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था। दुमकटा वीर रोते रोते वापिस बांबी में घुस गया और वह रोती रोती अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। धन की तो लीला ही न्यारी होती है। अनगिनत हीरे मोतियों और अनमोल लालों पर नजर पड़ते ही घर वालों की आंखें और हृदय का सारा मैल धुल गया। सब छोटी बहू के गुलाम बन गए। उसकी चाकरी में एक पांव खड़े रहते, उसकी राह में पलक फावड़े बिछाए रहते। 6 जेठानियां सास ससुर उसके पांव धोकर पीने को तैयार थे। नंदे मिश्री से भी मीठा बोलती। सब उसके आराम और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते। कहने की जरूरत ही न पड़ती। दुनिया में असली और सच्चा नाता तो धन का है, बाकी सब झूठ है। छोटी बहू के दिन बहुरे तो ऐसे बहुरे कि अच्छों अच्छों को जलन हो गई। पर वह दुम
कटे वीर के एहसान को एक पल के लिए भी नहीं भूली। रात दिन उसके बच्चों का मंगल मनाती, अपनी भूल का पछतावा करती। सांझ को दिया बत्ती के समय दुम कटे वीर के कुटुंब को आशीष देती, उसके भले के लिए भगवान से विनती करती। अब उसके हृदय में नागिन के बच्चों को अनजाने में जलाने के सिवा कोई दुख न था। उधर नागिन ने अपने घर में कोहराम मचा रखा था। जले हुए बच्चों को देखती तो जहर उगलने लगती। धर्म की ननद को पानी पी पी कर कोसती, बुरी से बुरी गालियां निकालती, श्राप देती। सोचती कि यदि वह जिंदा रही तो फिर आ धमकेगी, कलह करेगी। पानी से पहले ही मेड बांधना अच्छा होता है। नागिन ने मौका देखकर उसे डसने का निश्चय कर लिया। क्या मजाल की पति को उसकी भनक भी लग जाए। पर धर्म की ननद को लेकर हर रोज कलह करने में कभी नागा नहीं होती थी। छोटी बहू ने बाकी सब काम तो छोड़ दिए, पर छोटा कलसा लेकर एक बार तालाब जरूर जाती। दुमकटा वीर बांबी पर बैठा मिलता, भाई बहन थोड़ी देर बातें करते तो जी हल्का हो जाता। नागिन को इसकी भनक पड़ी तो वह पूंछ के बल खड़ी होकर फुफकार करने लगी। छिनाल को तत्काल डसे बिना कोई रास्ता नहीं। सो एक दिन पति को बिना जताए धर्म की ननद के घर पहुंच गई। चौबारे में ननद के पलंग के नीचे छिपकर बैठ गई। सोचने लगी, आज तो इतनी जोर से डसूंगी कि सूरज भी न देख पाएगी। बच्चों को गर्म दूध से जलाने की सजा देने पर ही मेरे हृदय की जलन मिटेगी। सांझ को जब छोटी बहू चौबारे में आई, घी का दिया जलाया, आंखें मीचकर हाथ जोड़कर अमृतवाणी में बार बार भाई भाभी और अपने भतीजों को आशीष देने लगी। फिर आंखें खोली, सहसा आले में झूमती नागिन पर नजर जा पड़ी। वह तो अधेरी पहचान गई, बिल्कुल न डरी। आशीष देने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि नागिन बोल पड़ी, आई तो डसने के लिए थी, पर तेरी आशीष सुनकर मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। मेरी आंखों में से सांच के दिए जल गए। ननद बाई, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। नागिन के मुंह से पहली बार मीठी वाणी सुनी। छोटी बहू का आनंद दिए के उजाले की तरह जगमगाने लगा। आज उसे पूरमपूर सुख मिल गया। भौजाई ने साथ चलने का न्योता दिया तो अधेर भतीजों को देखने के लिए वह चल पड़ी। ससुराल से भी ज्यादा उसे नए पीहर जाने की उमंग थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।